नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी हम एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। अगर आपने वो सारी क्लासें नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट पे जाकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन लघुत्तम समवर्तक निकालना है किसका, 2, 4, 6 का। तो ऊपर वालों का एलसीएम लिया जाएगा, कितना जाएगा 12, और नीचे वालों का एचसीएफ कितना आएगा 5, तो 12/5 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक बेईमान दुकानदार 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम ही गलत गलत वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ बताओ। तो ये 50 से 4 बार, 50 से 5 बार, मतलब 5 दिखाता है 4 की जगह, तो उसके कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का 4 पे 1/4 कितना होता है 25%। एक डीलर ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और 20% की छूट देकर बेच दिया, उसका लाभ परसेंट बताओ। देखो 100 की चीज़ थी, 145 का बेच दिया, वो बोला इसके 20%, इस पे 20% डिस्काउंट दे दिया, तो इसका 20% कितना होगा 29, इसमें से 145 में से 29 घटाएंगे कितना बचेगा 116। 100 की चीज़ 116 में जा रही है, कितना परसेंट होगा 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर नौकायान करता है, उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं, धारा की चाल बताओ। देखो तो 3 घंटे लगते हैं, यहाँ से चाल आ जाएगी x माइनस वाई आ जाएगा 5, और x प्लस वाई आ जाएगा कितना 3 6 18 6, यानी पूछा क्या है नौका की चाल, तो y की वैल्यू पूछी तो दोनों घटा के 2 से डिवाइड कर दो, तो 5 में से 1 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी चाल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला 70 किलोग्राम वाले चावल के एक बैग में 2 अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं। 60 किलोग्राम प्रति वाले चावल प्रकार की 8 किलो की मात्रा है, जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 किलो है। दूसरे प्रकार के चावल की मूल्य की कीमत क्या है। देखो दोस्तों, मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन है कि जो मिक्सचर है उसकी कीमत कितनी है 70, पहले वाले की 60 है, दूसरे वाले की मुझे निकालनी है, और पहले वाली की मात्रा 8 है, दूसरे वाले की कितनी है 4, यहाँ से रेशियो निकालेंगे 1:2 आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो डिफरेंस निकालेंगे अपन, ये आ जाएगा 10, 1 की वैल्यू 10, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो इससे ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं, ये कितना आ जाएगा 90। ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक स्टोर अपनी अपनी वस्तु के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को घोषणा करता है, इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करता है। तो देखो क्रेता को अधिकतम छूट मतलब ये देखो, तो 20 और 24 का सक्सेस कितना होगा, 20 + 24 44, माइनस 20 24 दूनी 48, 480/100, तो 4.8 घटा दो इसमें से, ये आएगा 4.8 घटाएंगे तो वही आएगा 39.2, ऐसा करके इतना डिस्काउंट मिलेगा। 5/3 मतलब 3 कितना होता है 37.5%। ठीक है, और ये होता है 13/7 मुफ्त, तो यानी 20/7 का डिस्काउंट, 20/7 का डिस्काउंट, है ना। तो 20 × 500, 5×7 = 35%। तो अब बताओ कौन सा आ रहा है, ये वाला ज़्यादा दे रहा है डिस्काउंट, भैया 39.2% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है कि नहीं। आ जाओ, मतलब एक गर्दगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर का आयतन बताओ। तो आयतन क्या होता है 2/3 πr³ 22/7 πr³, 21 × 21 × 21। देखो 7 × 21, 21 से 21 खत्म हो गया, यूनिट रेट सबका अलग अलग है, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यूनिट रेट आएगा 4, एक ही का है, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ भैया, इसको देखेंगे। तो 13×5 = 65, 5×4 = 20, इसको सोल्व करने पे आ गया 20, प्लस 7×5 = 35, 5×9 = 45। क्या बात कर रहा है भाई, इतना खतरनाक। 7×5 = 35 और 5×9 = 45, 45 का स्क्वायर होता है 12×25, नहीं 20×25 होता है, 4×5 हाँ 20×25। ठीक है, प्लस ऑफ को पहले सोल्व किया था, 5×4 = 20 और 20×5 = 5×8 = 40, यानी 400 ये आ गया, है ना। कुल मिला के जोड़ना ही पड़ेगा, तो देखो 420 जो जोड़ दो, ये 400 420, तो 420 जोड़ेंगे तो 5 4 4, तो 2445, ये मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। चलो देखो, अलग गोलन की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 144। देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr × r+h, 2πr, आर मुझे निकालना है, और आर दे रखा है, सॉरी आर दे रखा है 7, और ये दिखा है आर, सॉरी 7 + एच की वैल्यू निकालनी, बराबर कितना रखा है 1144। ठीक है, तो 11 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 0 11 चौक 44। ठीक है, 7 से कट रहा होगा, 7 से कट रहा है, 7 7 एकम 7, नहीं 7 से नहीं कट रहा, तो 2 दूनी 4, 4 से तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 × 24, है ना, 26 आ गया, तो ये 7 बचेगा, यहाँ ध्यान रखना है, और ये 7 से ये 7 खत्म हो गया, तो 26 - 7 करेंगे कितना आ जाएगा 19।
आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक गांव की जनसंख्या 24,000 है, अगली वर्ष 4% की कमी होने की संभावना है, तो अगली वर्ष जनसंख्या कितनी होगी? देख लो जरा। तो 24,000 है, अगली वर्ष 4% कमी मतलब 24 बटे कितनी रह जाएगी? 25, है ना? 25 से काटो, 25 से काटो इसको, तो 25×9 = 225, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 150 हो जाएगा, 25 से कट 150, जीरो। तो देखो 24 × 4, 4×6 = 24, यूनिट रेट 4 ही आएगा बेटा, यूनिट जीरो के बाद 4 यूनिट रेट आएगा, एक ही का है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज के अधीन चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना देगा? 144, एक ब्याज के अंतर का 144% है, तो वार्षिक ब्याज क्या है? अगर देखो धनराशि का 144% मतलब ब्याज कितना मिलेगा? 44 मिलेगा। और आप जानते हैं अंतर बराबर क्या होता है? 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज ब्याज का अंतर बराबर होता है P × R² / 100, 100 R/100 का स्क्वायर, है ना? तो देखो 44 ब्याज था, राशि 100 थी, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है R² / 100, तो 100 को मैं 2 बार लिख दूँ ऐसा करके, 100 × 100, क्या दिक्कत है? देखो अच्छा अंतर ही दे रखा है 144, तो अंतर 144 आएगा, सॉरी, है ना? देखो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, और ये आएगा यहाँ पे तो 144 × 100, और यहाँ से स्क्वायर हटाएगा तो रूट आएगा, तो ये आएगा 12 × 10, है ना? तो ये आ जाएगा 120%। कितना आ जाएगा? 120%, क्योंकि उसने बोला अंतर उस राशि का 144% है, और अंतर ही तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है कि नहीं? चलो अब देखो, यदि ब्याज 10% वार्षिक चक्रवृद्धि लगाया जाता है, तो जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो कितना मूलधन 2 वर्षों में 5, 3, 2, 4 बन जाएगा? तो देखो 10% का भाई मतलब होता है 10 से 11, और 2 वर्ष की बात कर दी तो स्क्वायर कर दो दोनों का, 121 की वैल्यू दे रखी है 5324, 11 से काटो 11 बार, 11×4 = 44, कितने बचेंगे? 9, 11×8 = 88, 11×4 = 44, फिर से 11 से काटेंगे, 11×4 = 44, 4 बचेंगे, 11×4 = 44, 4400, ये मेरा आंसर आ जाएगा। बोला एक आयत की लंबाई 15% कमी की जाती है, मैंने 20 से लंबाई कितनी हो गई? 17, और 10% वृद्धि, 10 से कितनी हो जाएगी? 11, तो ये 20×200, और 7, 8, 187, तो कितनी कमी आ रही है? तो 13 की कमी आ रही है, कितने पर? 200 पर, बटे 100, 100 से 2 बार, 13 का आधा कितना होता है? 6.5% की कमी आ जाएगी। ठीक है, बोला एक बाइक 3 घंटे में इतने किलोमीटर दूरी तय करती है, 5 घंटे में कितना जाएगी? देखो 1 घंटे की वैल्यू निकलती है 5×15, 3×4 = 12, ये घंटे की वैल्यू आ गई, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5×4 = 20, तो 5×5 = 25, तो 27, तो 70 मेरा आंसर आ गया, है ना? देखो एम किसी कार्य को 12 दिनों में, एन 24 दिनों में कर सकता है, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम काम छोड़ देता है, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा? और देखो कार्य जो पहले छोड़ता है उससे ज़बरदस्ती बर्बादी करो, तो कार मान लो टोटल 24, 12×2 = 24, और इसकी क्षमता आ जाएगी 1। तो बोला ए कितने दिन पहले छोड़ रहा है एम? तो एम छोड़ रहा है 6 दिन पहले, 12 मतलब 6 दिन में कितना काम करेगा? 12, तो 12 और 2 टोटल काम हो गया 36, अब कर दो दोनों मिलकर 3, तो ये आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा? 12, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, बोला एस ने 40 रुपये प्रति किलो की मूल्य की चीनी खरीदी और x रुपये प्रति किलोग्राम से बेचता है, वजन तौलने वाली मशीन खराबी के कारण 1 किलो के बजाय कितना दिखाती है? वास्तविक वजन 800 ग्राम दिखाती है, उसका लाभ परसेंट 30% है, तो एक्स का मान बताओ। देखो 40 कोई कीमत रही होगी, मान लो उसको एक्स पे बेचा होगा, लाभ पे ही बेचा होगा, और उससे हो क्या रहा है कि जो वजन है वो कितना दिखा रही है? 100 का कितना? 100 का 800 दिखाती है, कितना दिखाती है? 1000 का 800 दिखा रही है, तो मतलब 800 की जो चीज़ थी वो 1000 किलो वजन, मतलब 1000 का 800 ही दिखा रही है, और लाभ कितना वो कमा लेता है भैया? 13%, मतलब 10 पे कितने का लाभ? 13 का, 3 का लाभ 13 हो जाएगा, है कि नहीं भाई? काट लो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएगा, और ये 4 बार चला जाएगा, ठीक है, और 2 से ये 2 बार जाएगा, ये कितनी बार? 5 बार, तो 13×2 = 26, और 26×8 कितना होता है? तो 8×6 = 48, 8×2 = 16, 4 20, और ये आ जाएगा डिवाइड में, कितना आ जाएगा? 5, तो काटेंगे 5×4 = 20, 5×1 = 5, तो 41 पॉइंट करके मेरा आंसर आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रानी एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है, 50 किलोमीटर की चाल से घर वापस आती है, यदि उसकी घर से और स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 37.5 किलोमीटर बराबर होता है, तो स्कूल से घर, तो घर से स्कूल से उसकी तक उसकी चाल क्या थी? औसत चाल का फॉर्मूला है, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल दे रखी है 37.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, बराबर आता है 2 इंटू पहली चाल गुणा दूसरी चाल, मुझे पता नहीं है एक्स,
अपॉन 50 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों चारों को जोड़ते हैं, ठीक है कि नहीं। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, बचे 25, ठीक है। 25 दिए 75, 25 दूनी 50। अब तो कुछ करेगा नहीं, 2 दूनी 4, दूनी 8, ये 8x आ गया बराबर, ये कितना आ जाएगा 150 प्लस 3x। यहाँ से 5x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 5x बराबर 150, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 दिया 15, x की वैल्यू आएगी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रवि एक दीवार को 6 घंटे बना सकता है, जबकि अंकिता उसे 10 घंटे बना सकती है। साथ मिलकर कार्य करती दीवार करते हैं, देखो ये मान लो 60 30 मान लो, 6 पंचे 30, 3 5 3 8, 30 बटे 8, 8 3 24, है ना। कितने बचेंगे 6, 8 6 48, 8 56, तो 37.375 मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब धाराओं, एक नाव धारा की दिशा में 375 मीटर की दूरी 30 मिनट में जाती है और 18 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। शांत जल में नाव चाल और धारा की चाल का अनुपात बताओ। देखो तो पहले विपरीत दिशा की बात करूँ तो x माइनस वाई की बात करूँ मैं, तो 375 की मीटर की दूरी 30 मिनट में जाती है। अब भैया मीटर में अगर डिस्टेंस तो टाइम सेकंड में लेना होता है ना। और ऐसी मैं बात करूँ x प्लस वाई की बात करूँ तो ये 375 की मीटर की दूरी जाती है 18 मिनट में। अब इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस किस में मीटर में, तो काट लो भैया, इससे कट रहा है तो 15 दूनी 30, 15 पंजे 75 और 15 चौको 60, है कि नहीं। और 5 छक 30 और 55 25, तो ऊपर आ जाएगा 5/24, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे तो 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, ठीक है। और तो कुछ नहीं कचेगा नहीं, तो ये ऊपर आ जाएगा 25/72। अब देखो 72 हटा दो तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 72 हट जाएगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऊपर आ जाएगा 5 3 15, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब देखो एक्स की दूरी, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, तो ये 25 50 40 होता है, ये आ गया 20, 25 प्लस 40/2, तो 20 आ जाएगा बराबर। और दोनों घटा दो, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, 10/2 5 आ जाएगा, है ना। तो 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 4:1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला ए बी 2 और 7 है, ए बी तीसरा अनुपात 343 है, बी माइनस ए का वैल्यू बताओ। तो 2x बराबर 7x और बराबर 7x बराबर 343। तो देखो ये x से ये x खत्म हो गया, 7 से 7 सॉरी 7 से 7 खत्म, ये 49 बार, फिर ये 7 से ये 7, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू होगी 7। इन दोनों का अंतर कितना है 5x, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 सत्ते, तो जाओ नहीं सॉरी 14 है ना, 7 दूनी 14, यहाँ 14 बचेगा, कितना बचेगा 14। और 5 की वैल्यू पूछी तो 14 पंचे 70 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं भाई। तो ये था आज का पेपर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।